प्रिय बच्चों, क्लास 9 आज आपका लेक्चर 4 के आगे लेक्चर 5 है। प्रिय बच्चों, आप सभी विद्यार्थीगण और अभिभावकों का मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता अशोक कुमार यादव सर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और अपने इस विद्यालय मीन्स आर्यस आनंद संस्कार शिक्षण संस्थान महला बहरिया प्रयागराज की तरफ से इस वीडियो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम आप सबका तहे दिल से स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं। और बच्चों ये जो है इच्छा रखते हैं और ये चाह रखते हैं कि आप जिस तरह से हम लोग मेहनत के साथ जो है आपको वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप सब भी जो है कंधों से कंधा मिला करके बेहतरीन संघर्ष के साथ आप इसका फायदा उठाएंगे, आप मेहनत करेंगे। अब बच्चों आगे हम चलते हैं लेक्चर 5 में। आप देखें बच्चों, आपका चल रहा था पादप उतक के आगे जंत उतक। अब इसमें आप देखेंगे अस्थि ये संयोजी ऊतक का भाग है। किसका? संयोजी ऊतक का भाग है। अब बच्चों आप देखेंगे अस्थि में बोन मीन्स अस्थि, बच्चों अस्थि भी एक संयोजी ऊतक का प्रकार है, भाग है। अस्थि भी एक संयोजी ऊतक का भाग है और यह हमारे शरीर का जो है कंकाल का निर्माण करता है, अस्थिपंजर का निर्माण करता है। अर्थात बच्चों अस्थिबोन आप जानते हो जो फास्फोरस और कैल्शियम के से बनता है और यह अस्थि हमारे कंकाल का निर्माण करने में, अस्थिपंजर बनाने में सहायता करता है बच्चों। और हमारे शरीर को यह आकार प्रदान करता है। यह अस्थिपंजर अर्थात स्केलेटन कंकाल का निर्माण करता है अस्थिपंजर बच्चों। और इसी पे हमारी त्वचा एक कवर की तरह जब चारों तरफ से घेर लेती है, एक कवर की तरफ रहती, एक कवर की तरह कार्य करता है और वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और रूप आकार को वो जो है रूप देती है, आकार देती है। इस तरह से बच्चों अस्थि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आगे कर रहे हैं और बच्चों यह फास्फेट, कार्बोनेट और ओसीन नामक प्रोटीन के कारण कठोर होती है। किसके? फास्फेट, कार्बोनेट और इसमें ओसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों अस्थि कठोर होती है, ठोस होती है। ओसीन नामक प्रोटीन के कारण ऐसा होता है बच्चों। और आगे हम देखते हैं अस्थि के बारे में। और बच्चों अस्थि मज्जा में रुधिर का निर्माण होता है। क्या होता है? रुधिर का निर्माण होता है। और उसके बाद ये इसमें अस्थि मज्जा मीन्स अस्थि के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, मज्जा होती है, उसी में आरबीसी का निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होता है। ये इसका कार्य है अस्थि का। और दूसरा कार्य है बच्चों ये कंकाल का निर्माण करती है। कंकाल का जो बताए भी आपको अंतः कंकाल पाया जाता है हम लोग के अंदर, जो उस कंकाल का निर्माण करती है यही। और मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है कौन? यही अस्थि। अर्थात अस्थियों के बहुत कार्य हैं बच्चों। अस्थि ब्लड रुधिर का निर्माण करता है, अस्थि मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है, अस्थि कंकाल का निर्माण करता है बच्चों। इस तरह से अस्थि एक संयोजी ऊतक का भाग है। क्या है? संयोजी ऊतक का भाग है। और यह फास्फेट, कार्बोनेट
और ओसी नामक प्रोटीन के कारण ठोस होता है, कठोर होता है, फास्फेट कार्बोनेट के से बनता है और ओसी नामक प्रोटीन से यह के कारण यह कठोर होता है बच्चों। इस तरह से अस्थि है। अब आगे हम चलते हैं स्नायु एवं कंडरा। ये तो हमारा सेकेंड। थर्ड है स्नायु एवं कंडरा। स्नायु एवं कंडरा क्या है बच्चों? यह बच्चों स्नायु जो होता है यह लचीला होता है और बहुत मजबूत तंतुमय ऊतक होता है। क्या होता है? लचीला मजबूत तंतुमय ऊतक स्नायु होता है। और बच्चों ये भी स्नायु ऊतक का एक भाग है। स्नायु लचीला मजबूत होता है और इस तरह का ऊतक होता है बच्चों। यह क्या करता है? इसका कार्य देखें। इसका कार्य बच्चों यह बच्चों स्नायु दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य यह स्नायु करता है बच्चों। अब आगे है कंडरा। कंडरा क्या है बच्चों? कंडरा बच्चों यह मजबूत सीमित लचीलेदार रेशेदार ऊतक होता है। कंडरा क्या होता है? यह मजबूत लचीले रेशेदार वो क्या था? स्नायु तंतुमय, लेकिन यह रेशेदार मजबूत लचीला रेशेदार ऊतक होता है बच्चों। और इसका कार्य क्या होता है? कंडरा का कार्य होता है ये जो है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कंडरा करता है बच्चों। क्या करता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है कंडरा। मांस पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है बच्चों कंडरा। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कंडरा करता है। जबकि स्नायु क्या किया था? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य स्नायु किया था बच्चों। अब आगे हम चलते हैं। आप देखे थे इसमें इसका कार्य है और स्नायु का कार्य देखे थे आप। दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है बच्चों। ध्यान देंगे, कंसंट्रेट माइंड से इसे समझेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको मिलेगा बच्चों कंडरा स्नायु दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती है, जब कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। याद रहे आपको, दोनों में अंतर भी आता है। तो आप बताएंगे कि स्नायु जो होती है दो हड्डियों दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि कंडरा मांसपेशियों और अस्थियों का जोड़ने का कार्य करती है बच्चों। ये संयोजी ऊतक के भाग हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों।
उपास्ति, उपास्ति है बच्चों कार्टिलेज, कार्टिलेज। इसमें बच्चों इसके कोशिकाओं के बीच स्थान होता है बच्चों। उपास्थि जो होती है इसके कोशिकाओं मीन दो कोशिकाओं के बीच में इसमें स्थान होता है, खाली जगह होता है। और बच्चों अस्ति और उपास्थि दो होती है। अस्ति मजबूत होती है जबकि उपास्थि कोमल लचीला होती है। अर्थात बच्चों हम लोगों के हाथ पैर की हड्डियां जो है ये अस्थियों की बनी हुई है, जबकि नाक ये हमारा कान पल्लों की पेशियों की हड्डियां उपास्थि की बनी है। जहां चाहो ऐसे कर सकते हो, जबकि अगर ये अस्थि की बनी होती तो वह इसको ऐसे आप तो समझ लो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता था। इसलिए बच्चों ये सब उपास्थि बनी होती है और उपास्थि में दो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है बच्चों कार्टिलेज। और बच्चों कार्य क्या है ये? यह उपास्थि जो होती है किसकी बनी होती है बच्चों? यह जो होती है प्रोटीन और शर्करा, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है बच्चों उपास्थि। ये समझ लीजिए प्रोटीन क्या होती है आप जानते हैं। प्रोटीन दलहनी फसलों में पाई जाती है और हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करती है बच्चों। और शर्करा जानते हो शुगर शर्करा, इन दोनों के मिलने से जो होती है उपास्थि का निर्माण होता है। उपास्थि का कार्य क्या है बच्चों? यह बच्चों क्या करती है? यह मीन्स उपास्थि अस्थियों के जोड़ या जोड़ों को चिकना चिकना फिसलन, चिकना या फिसलन दार बनाती है। यही इसका मुख्य कार्य है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना या फिसलनदार बनाती है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो वृद्धावस्था में आपको बताए थे हम लोगों की 4 अवस्थाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था बच्चों। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष जिसे अनोखा काल कहा जाता है। इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में। आप कहीं बच्चों के लिए आगे जा रहे हैं, बाल्यावस्था की एज है, तो आपको वो पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे बना है, वो कैसे बना है, इतने क्वेश्चन करेगा कि आपका दिमाग क्वेश्चन से टकरा जाएगा और आप लास्ट कह दोगे भैया अब क्वेश्चन बंद कर दो, चलो सीधे। मीन्स उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, इसलिए अनोखा काल कहा जाता है। और 12 से 18 वर्ष की आयु जो होती है वो किशोरावस्था है। और बच्चों इस टाइम में हाल वैज्ञानिक ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, जिसमें आप अब जो है प्रवेश कर रहे हैं। और बच्चों ये बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, इसमें संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा के प्रति संघर्ष, समाज के प्रति संघर्ष, परिवार के प्रति संघर्ष। संघर्ष ही संघर्ष अर्थात जीवन ही संघर्ष है या संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है बच्चों। हम आपको संघर्ष करना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल तो ईश्वर देगा ही। और बच्चों आगे देखो, इस तरह से जब
जो है 18 से मृतक प्रौढ़ावस्था होती है। जब प्रौढ़ावस्था आ जाती है बच्चों, उस समय वृद्धावस्था में देखो, जब बाबा, दादी माँ, बूढ़ी माँ, देखो क्या होता है, जब सो के उठते हैं सुबह तो चल नहीं पाते हैं, गांठ पकड़ लेती है, कहते हैं गठिया रोग हो गया है। क्या? गठिया रोग, बतास जिसे बोलते हैं गांव में बच्चों। गठिया रोग क्या होता है? इसमें होता ही है बच्चों कि वृद्धावस्था में यही जो हम लोगों का पैर में, पैर की प्याली है, जोड़ है, मीन्स बैरिंग है, इस बैरिंग में तेल खत्म हो जाता है बच्चों, ग्रीस खत्म हो जाती है, मीन्स यही उपास्थि कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हड्डियां आपस में रगड़ करती हैं और बच्चों हमारे अंदर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है बच्चों। तो क्या कहते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तेल देता है कि मालिश करो और कैल्शियम की गोली खाओ। अर्थात बच्चों यही उपास्थि कार्टिलेज की कमी हो जाने के कारण गठिया रोग हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना या फिर रंधा बनाती है। मीन्स अस्थियों को, जहाँ जोड़ अस्थियों के होते हैं वहां जहाँ बैरिंग मीन्स होती है, जैसे मान लो जहाँ प्याले हैं, जोड़ हैं, वहां ये जा करके उसको चिकना बनाती है और जो है क्या बनाती है, फिसलनदार, जिससे दो हड्डियों के बीच में काटे रहेगी, हमारी हड्डियां आपस में संपर्क नहीं करेंगी और दर्द नहीं होगा। ये इसके कार्य होते हैं बच्चों। और यह उपास्थि यह नाक, कान, कंठ तथा श्वास नलिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? उपास्थि ज्यादा नाक, कान, श्वास नलिका, कंठ में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस तरह से बच्चों उपास्थि एक संयोजक का प्रकार है, भाग है। अब हम आगे चलते हैं। पांचवा है बच्चों एरियोल संयुतर। एरियोल संयोजी एरियोल संयोजी उतर। एरियोल संयोजी उतर अगले उत्तर का प्रकार है बच्चों। ये क्या होता है? बच्चों एरियल ऊतक जो होता है यह हमारे शरीर में विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है, विस्तृत रूप में पाया जाता है, जहाँ फैला हुआ होता है। एरियोल संयोजी ऊतक मीन्स हमारे शरीर में विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है बच्चों। ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। और बच्चों इसकी आधात्री जिलेटिन और कोमल पदार्थों से बनी होती है। इसकी आधात्री जिलेटिन और कोमल पदार्थों से बनी होती है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं बच्चों? इसके मुख्य कार्य हैं, यह कार्य जो है इसके बच्चों, यह जो है ऊतकों के भीतर खाली स्थानों को भरने का कार्य करता है। क्या करता है? यह ऊतकों के भीतर खाली स्थानों को भरने का कार्य करता है। और बच्चों आगे यह जो है यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। ऊतकों के भीतर खाली स्थान को भरता है, भरने का कार्य करता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। नंबर 3 कार्य है इसके बच्चों ऊतकों की मरम्मत, टिश्यू रिपेयर। ऊतकों की मरम्मत, टिश्यू रिपेयर में भी यह सहायता करता है। कौन? एरियोल संयोजी ऊतक ऊतकों की मरम्मत में भी यह अहम भूमिका निभाता है बच्चों। इस तरह से यह एरियोल संयोजी ऊतक के ये कार्य हैं। अब हम आगे चलते हैं। वसामय ऊतक।
वसामय ऊतक। बच्चों यह ऊतक क्या है? फैट मीन्स वसा। जैसा कि आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये पोषक तत्व हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा में ऊर्जा मिलती है बच्चों। लेकिन कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है, तो आप बताएंगे वसा में। वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है बच्चों। और वसा किससे प्राप्त होती है? तिलहनी फसलों से प्राप्त होती है। तेल से छने हुए खाद्य पदार्थों से वसा मिलती है। आप लोग देखे होंगे जो है दुकान पे बैठे, मिठाई की दुकान पे बैठे हलवाई लोगों को आप देखते हैं, वो समझ लो ज्यादा से ज्यादा तेल से युक्त, तेल से छने हुए पदार्थ मीन्स वसा से छने हुए पदार्थ को ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनके पास वसा ज्यादा होती है। आप देखते हो कितने हाई फाई बॉडी के होते हैं, तो क्या है वसा संचय हुआ है उनके अंदर। या मोटे व्यक्तियों के अंदर, कोई भी व्यक्ति हो, मोटा व्यक्ति हो, तो वसा ज्यादा संचित होती है। इस तरह से बच्चों यह वसामय ऊतक मीन्स वसा से युक्त ऊतक को ही जो है हम वसामय ऊतक कहते हैं। और बच्चों यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाया जाता है। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में यह ऊतक हमारा पाया जाता है बच्चों, वसा ऊतक। और इसके कार्य क्या है? यह वसा संचित करने के कारण जो है यह ऊष्मा का कुचालक का कार्य करता है। अर्थात बच्चों वसा ऊतक के कार्य क्या होते हैं? यह जो है वसा इसमें संचित होती है। वसा संचित होने के कारण यह ऊष्मीय ऊर्जा के कुचालक का कार्य करता है। अर्थात हमको जो है ठंड नहीं लगती है। अगर देखो वसा में ज्यादा है तो ठंड बहुत कम लगेगी। और बच्चों यह ऊष्मीय ऊर्जा का कुचालक का कार्य करती है। और बच्चों यह हृदय वृत्त नेत्र गोलकों, यह हृदय वृत्त नेत्र गोलकों में और क्या करती है? इनका हृदय, नेत्र वृत्त और नेत्र गोलक इन सब में झटका न आए अर्थात झटकों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। हृदय को, नेत्र गोलकों को, इन सबको जो है झटकों से या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य वसामय ऊतक करता है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। पेशीय ऊतक तीसरा है बच्चों, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक अगला नंबर है आपका में तीसरा ऊतक में आप देखें जो है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक बच्चों पेशी ऊतक को हमारे अंदर मांसपेशियां पाई जाती हैं, इसमें भी ऊतक पाया जाता है। अर्थात बच्चों पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक को सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशी ऊतक को सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? यह हमारे शरीर में कौन? पेशी ऊतक। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। यह हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। कौन? पेशी ऊतक। कैसे? सिकुड़कर फैलकर, सिकुड़कर फैलकर यह गति प्रदान करता है पेशी ऊतक। और बच्चों
इसमें पेशियों में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहते हैं। पेशियों में एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहा जाता है। उस प्रोटीन को सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहा जाता है। और इसी सिकुड़ने और फैलने के कारण, संकुचन और फैलाव के कारण ही गति उत्पन्न होती है और जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। अगर पेशी ऊतक ना होता तो गति ना होती। इस तरह से बच्चों आगे हम चलते हैं। अब इसमें बच्चों पेशी ऊतक में एक और मुख्य बातें होती है। इसमें अंतराकोश की स्थान नहीं होता है। अब बच्चों आप समझेंगे अंतराकोश की स्थान किसे कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को ही अंतराकोश की स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है। दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को ही अंतराकोश की स्थान कहा जाता है। बच्चों यह पेशी ऊतक कई प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है बच्चों। जैसे नंबर 1 रेखित पेशी, नंबर 2 अरेखित पेशी, नंबर 3 हृदय पेशी या कार्डियक पेशी। बच्चों देखें, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है, हृदय पेशी को कार्डियक पेशी भी कहा जाता है। अब बच्चों समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट माइंड से आप समझेंगे रेखित पेशी किसे कहते हैं। रेखित पेशी को चिकनी पेशी भी कहा जाता है। अर्थात बच्चों रेखित पेशियां वह पेशियां होती हैं जो इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जो इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उसे रेखित पेशी कहते हैं। जैसे हाथ का उठना, पैर का उठना और जो है क्या कहते हैं, हाथ का उठना, पैर का उठना, ये सब रेखित पेशियां कहलाती हैं। और बच्चों इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं या चिकनी पेशी कहते हैं। इस तरह की पेशियां पाई जाती है बच्चों ये आपको पता है हम रेखित पेशी की रेखित पेशी जो होती है हाथ पैर में पाई जाती है। जैसे हाथ का उठना, पैर का उठना, ये सब रेखित पेशी है। क्यों? क्योंकि इच्छा के अनुसार हो रहा है। जब चाहेंगे हाथ को उठाएंगे, जब चाहेंगे पैर को उठाएंगे। अर्थात इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं, चिकनी पेशी कहते हैं। दूसरी पेशी बच्चों अरेखित पेशी। अरेखित पेशी ऐसी पेशी होती है बच्चों, ना वही से मालूम है, अरेखित जिसमें रेखाएं ना हो, जो चिकनी ना हो, और अनैच्छिक जो इच्छा के अनुसार कार्य ना करे उसे अनैच्छिक पेशी बच्चों कहते हैं। ऐसी पेशियां जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, जो इच्छा के अनुसार कार्य ना करें उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे छींक का आना, आंख की पलकों का गिरना, ये सब अनैच्छिक पेशी है बच्चों। कहीं पापा तैयार होके जा रहे हैं, रास्ते में आप हैं और मौसम बन गया और तुरंत मुंह दाब करके छां से मार दिए, सारा उस काम से जा रहे हैं उनके अंदर हो गया, अरे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर वापस हो जाएंगे, फिर जाएंगे। आप ना चाहते हुए भी छींक आई, आपको छींक दिए, आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आपका इस पे कंट्रोल नहीं है। यही तो है अनैच्छिक पेशी, ऐसी पेशी जिसके ऊपर कंट्रोल न किया जा सके। आंख की पलक है, आप देख रहे हैं तब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन एक समय आएगा आप तब से आंख की पलक गिर जाएगी, आप न चाहेंगे तब भी गिर जाएगी। यही है अनैच्छिक पेशी बच्चों। अब है हृदय पेशी। हृदय पेशी ऐसी पेशी होती है बच्चों जिसके ऊपर भी कंट्रोल न किया जा सके, जो अनियंत्रित होती है, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ये भी इसे हृदय पेशी कहा जाता है। जैसे हृदय का धड़कना, दिल का धड़कना, मीन्स हृदय का धड़कना, हार्ट बीट, ये क्या है, हृदय पेशी का कार्य है बच्चों। और बच्चों एक हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा हृदय एक ऐसा शरीर का अंग है, ये जनरल नॉलेज है बच्चों कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग कौन है वह जो हर समय कार्य करता रहता है, तो वही है बच्चों हृदय। हृदय एक ऐसा अंग है
जो हमारे शरीर का अनवरत हर समय रात दिन सोते जागते उठते बैठते मीन्स कंटिन्यू यह कार्य करता रहता है। जिस दिन ये कार्य करना बंद कर दे उस दिन हम लोगों की डेथ हो जाती है बच्चों। अर्थात हृदय एक ऐसा कार्य अंग है जो हर समय कार्य करता रहता है। तो बच्चों के इसी तक के एक ही प्रकार है बच्चों। इस तरह से बच्चों आज के इस जो है लेक्चर 5 में हम यही तो बता रहे हैं। और बच्चों हमारे विद्यालय के वीडियो चैनल को आप लोग देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस संघर्ष के साथ आप भी संघर्ष करें, मेहनत करें, खून पसीना ये कर दें, अपने गार्जियंस को ये एहसास करवा दें कि आपके पिताजी आपके खून पसीने की कमाई को हम लोग जायज कर रहे हैं, नाजायज नहीं कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आप सब जानते हो हाई स्कूल में जाने इसके बाद हाई स्कूल में जाएंगे, कहा जाता है हाई बाई लेबर, इंटर बाई चांस, बीए बाई लेक्चरर, एमए बाई डांस। हाई स्कूल में लेबर करना पड़ता है बच्चों। अब आप हाई स्कूल में सेकेंडरी हाई स्कूल में आ गए हैं, अब आप लेबर करें, मेहनत करें। इसी सब बातों के साथ बच्चों हम पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हुए, अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हुए अपने इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।